हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आमना और मेरे चैनल का नाम है AS रिएक्शंस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो है समय रैना की स्टिल अलाइव पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियो देखी तो प्लीज जरूर जाके मेरे चैनल पर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी सेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कब देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से? मेरी जो भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई, इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उस दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को goosebumps आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। इस बेचारे को बहुत ज़्यादा दुख है उस शो का। होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा शो था वो। मैंने अब जाके उसके कुछ एपिसोड्स देखे हैं। वो वाला एपिसोड अभी तक मैं फिर भी नहीं देख पाई कि क्या हुआ था असल में। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्ट पे मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking. अच्छा, सबने ट्राई भी किया। मैंने कुछ और यूट्यूबर्स थे जिनका मैंने देखा है, कुछ उन्होंने भी ऐसे शोज बनाए हैं, लेकिन मेरा था जो शो समय का था वैसा कोई नहीं कर सका। बेचारे को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा क्योंकि जो शो उसने बनाया था इतनी मेहनत से, और पूरा वो शो डिलीट करना पड़ा। किंग, मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया।
Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now Samay Raina has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. मैंने वो flight book करी US फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई, मैंने अपना आईपैड निकाला. एक्चुअली बनता भी था उसका इतना. मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काट रही थी. मैं काट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ ये हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ. 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूँ, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. और मुझे लगता है बियर बाइसेप्स का वो फेवरेट क्वेश्चन होगा जो वो बार बार करने की कोशिश कर रहे थे. अब मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो एपिसोड में क्या ऐसा बोल दिया था, क्योंकि मुझे वो एपिसोड मिल नहीं रहा है. अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कहाँ पे जाके देखूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या बोला था जो 8 बार एक ही एपिसोड में वो एक ही सवाल 8 बार कर चुके हैं. और वो बेचारा समय का लास्ट एपिसोड कर गया. वो ऐसा कौन सा सवाल था? इसके अलावा भी कई अंट सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं. तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना. मैं वो एक कीटाणु रह गया जो सारी गंदगी फैला गया. 99 के बाद जो एक बचता है ना, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है. मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार. हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में. 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल. हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली. 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके. मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम. मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए. पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं. दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया. ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई. मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल. तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया. बोला समय कांड हो गया है. मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है. मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी. कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है. तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था. तो पहले तो मैं नंबर 2 हूं, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूँ ट्रेंडिंग में. मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूँ इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का. 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ. मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे. कह रहा है समय न्यूज़ पे डिबेट चल रही है इस बारे में. मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्योंकि
आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, एक दो चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। राइट। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपिया लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार। उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार, हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता। कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था, किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूँ, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री।
मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज़ बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह रही समय प्लीज़ काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुँह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विथ सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। कहीं ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ पे वो 15,000 रुपये कमाते थे। तब DD कश्मीर करके एक चैनल था, एंड ही वॉज अ न्यूज़ रिपोर्टर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड गाय। एंड फिर वहाँ पे मिलिटेंसी हुई, वहाँ पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहाँ पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वॉज बॉर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निज़ाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपये सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहाँ पे। वहाँ सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगें बन चुकी है 7th grade तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर ईयर्स इन दैट स्कूल, एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वॉज जस्ट द डिफरेंट किड, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। भाई किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, ना गोरे के साथ, ना काले के साथ, ना नीले ना पीले, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए ये सब। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग। इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा स्कूल। मैं कसम से बताऊँ, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे।
तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊँगा, मुझे बहुत पसंद है वहाँ की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आगे की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था ये। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही, यहाँ भी पिटूं वहाँ भी पिटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज़ पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी। तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को आएगा कुछ। सेकेंड शो से पहले मैं सीरियसली स्पीचलेस हो गई हूँ, क्योंकि इस तरह से जो बच्चे बुली होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी में सहमे ही रहते हैं। ये तो समय था, स्ट्रॉन्ग माइंडेड था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, वो इन चीज़ों में से ना निकल नहीं पाते, वो सारी ज़िंदगी फिर सहमे रहते हैं। तो किसी को इतना बुली करते हो, आप उसकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हो। बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टेल। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है, just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सब ने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये। उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फ़ोन लिया मैंने ज़ोर से, टू चेक व्हाट हैज़ हैपेंड। डूड, मेरा फ़ोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियाँ आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहाँ दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फ़ोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए। कहाँ जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल थी।
कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। यस, तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का ये वाला पार्ट ना बहुत इमोशनल पार्ट था। मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, बुली होता है, लेकिन बुली होने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में उसने सर्वाइव किया है, बहुत सारी चीज़ों के साथ लड़ा है वो। क्योंकि जब आपके ऊपर टेंशन होती है, एंजाइटी अटैक्स जिनको आते हैं ना, उनको पता होगा कि ये किस तरह से उनको डील करना पड़ता है। बहुत सारे लोग डील कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा है कि इसने हर चीज़ को उसका मुकाबला किया, सामना किया और लड़ा। और लोगों को फील भी नहीं हुआ कभी कि समय इस तरह का है, क्योंकि मैंने समय का ना फन साइड देखा हुआ है। मैंने ये वाला साइड तो कभी समय का देखा ही नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम सुना समय को इस तरह से कि उसने बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरा है। क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं आगे भी जो हम देखेंगे, क्योंकि हमें और भी समय की बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगी मैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बनाती तो वो बहुत लंबी हो जाती। 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है, तो इसका पार्ट 3 लेके आऊँगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।